हेलो गाइस, आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐतिहासिक और एक अच्छी ठंडी जगह पे। दिल्ली का जंगल बोल देते हैं इसे, और रोज़ गार्डन नाम है। और गार्डन की बात की जाए तो एक पूरा जंगल है, देखा जाए तो घंघोर जंगल है। और इसमें मैं जैसे जैसे इंटर किया हूँ तो उसके हिसाब से मुझे जो आवाज़ आ रही है ना, जंगल की जो आवाज़ आ रही है वो इतनी अच्छी खासी आ रही है कि छोटे जंगल होने के बावजूद भी इतने अच्छे खासे इसमें छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी उसमें मतलब अनेक हैं। अगर मैं बिना बोले थोड़ा सा यहाँ पे एनरोल करूँ वीडियो को पूरा, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे कितनी सारी मतलब जंतु हैं। और उसी को कंपेरिजन हम करेंगे ना उसमें लेके कि जो तेलंगाना में जो हैदराबाद में जो जंगल कट रहा है उसको लेके इसमें कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था उसको लेके। हाँ, तो वही चीज़ बोलना चाह रहा था। अगर उसको कंपेयर करेंगे हम हैदराबाद वाले जंगल से, तो सोचो उसमें कितने जीव जंतु मारे गए होंगे। यहाँ पे तो छोटा सा जंगल है, उसके बावजूद भी मतलब इतनी अच्छी शांति है। अगर सोचो वहाँ पे 400 एकड़ का जंगल इतना बड़ा हो जाता है तो उस पर मतलब कितने ज़्यादा पशु पक्षी कितने बर्बाद हो गए होंगे, कितने लोगों का घर होगा वो एज आ एनिमल्स। देखते हैं, आगे तक ही चलेंगे हम क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है। अभी आधा मैंने कवर कर लिया, आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करेंगे इस बार, क्योंकि अंदर मैं गया नहीं, बार चल रहा था अभी तक। और ये आ गया मैं अंदर, जंगल के अंदर। इसमें थोड़ा सा अच्छे से दिख सकता है क्या है, थोड़ा सा मुझे भी अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि है तो जंगल ही, चाहे छोटा हो बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता भी लोगों ने बना रखा है, अंदर कुछ ना कुछ जाते होंगे क्योंकि तभी यहाँ पे प्लास्टिक पड़ी हुई है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं होती। लेकिन ये चीज़ मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई आए तो इधर करे ऐसी एक्टिविटी, तो इसका अंजाम जो है बेकार भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलिंग भी होती रहती है पुलिस वालों की। तो भूल करके भी ऐसी गलती मत करना कोई भी। मैं हो सकता है थोड़ा आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए दिखा दे रहा हूँ, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप जंगल में ऐसे इस तरह से अंदर आओ। मेरी तो थोड़ा सा वही है, अंदर कीड़ा रहता है कि हाँ चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अदरवाइज़ ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड के सारे जंगल और यहाँ के जंगल बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल। देखो पॉपुलर के पेड़ भी हो रहे हैं अंदर, कई सारे मतलब अलग अलग तरीके से पेड़ मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं तो मतलब प्लेन वाले तो सारे ही एरिया सारे ही जंगल वो मिलेंगे पेड़, और पहाड़ी वाले जो पेड़ होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि जंगल है, प्लेन वाला जंगल है। ऐसा नहीं है कि ठंडा हो, बस ये है कि बायोडाइवर्सिटी को एक तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने आसपास के इर्द गिर्द के जो एरिया हैं जंगल छोटे मोटे, उनको बचा के रखें। और हो सके तो 2 पेड़ एक्स्ट्रा अपने आप को भी लगा के चलें अपने साथ में, क्योंकि आप जंगल जब लगाओगे तो तभी आप बच पाओगे, तभी आपकी कुछ जनरेशन इस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगी और आगे सर्वाइव कर पाएंगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, आप पैसे कमा लोगे, खूब कमा लोगे, लेकिन वो पैसा किस काम का जब आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, आप सांस ही नहीं ले पाओगे। तो वही चीज़ है मेरा। ये देखो यहाँ की कुछ लकड़ी वकड़ी जो भी है, कुछ भी फॉरेस्ट का है, वो सब ऐसे यहीं सड़ जाता है, गल जाता है, यहाँ से कोई नहीं उठा के ले जा सकता। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इस चीज़ पे सरकार का, दिल्ली सरकार का हो सकता है कुछ ना कुछ वो चल रहा हो। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, आप कहीं भी जंगल में चले जाओ, कहीं भी, मैंने उत्तराखंड के सारे जंगल देख लिए, ट्रैकिंग कर ली, लेकिन वही है, एक चीज़ हमेशा पीछा करती है मेरा या फिर इस धरती का। देखो ये जो प्लास्टिक है ना भाई साहब, बहुत ही दूर दूर तक मिलेगी आपको। कुछ चीज़ मिले ना मिले, आपको बड़े बड़े जंगल में, चाहे रेन फॉरेस्ट हो, चाहे आपको अमेजोन के फॉरेस्ट हो, कोई भी, तो उस पर सारे जंगलों में आपको ये प्लास्टिक ज़रूर मिल जाएगी भाई साहब। ये हमारी मानवता ने सबसे गंदा सीन किया है इस धरती पे, बहुत गंदा, कि ये प्लास्टिक जगह जगह फैला करके ना अपने आप के लिए एक बड़ा ही जोखिम भरे जीवन में डाल रही है अपने आप को, कहें तो। मुझे लगता है यहाँ से निकलना चाहिए, ज़्यादा देर तक इस जंगल में डोलना खतरे से खाली नहीं है। पता चला है कोई पेट्रोलिंग वाला आ जाए पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि हर घंटे या आधे घंटे में यहाँ पे पेट्रोलिंग होती रहती है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ पे मैं पकड़ा जाऊँ और कुछ चीज़ें टैरिफ लगा दी जाए मेरे ऊपर भी, पता चले
इसलिए मैं निकल लेता हूँ यहाँ से जल्दी से जल्दी। जंगल बड़ा अच्छा लग रहा है यार। अंदर का कीड़ा मानता नहीं है, जब तक जंगल में आप एंट्री नहीं करते हैं ना, तब तक क्या मज़े लिए। छोटे मोटे जानवर तो हैं इसमें। आवाज़ आ रही है मुझे भी। ये जो जंगल में जब हम चलते हैं ना, तो इस पत्ते जो पड़े रहते हैं, इस पर चलने का एक अलग ही अनुभव होता है। यहीं से एग्जिट मारते हैं और समझ में आता है तो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ एंट्री करते हैं, कुछ नहीं पता चलेगा। निकल लिए हैं तो एग्जिट कर ही जाएंगे कहीं ना कहीं। बाइक बाहर खड़ी हुई है तो रास्ता ढूंढ लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। लगभग आधा जंगल में क्रॉस कर लिया हूँ। और यूकलिप्टस के पेड़, जो ये सफ़ेदा के पेड़ है, बहुत अच्छे लगते हैं इर्द गिर्द जो रहते हैं रोड के। इससे सूरज की रोशनी थोड़ा सा कवर करती है अपने आप से। ये पेड़ कवर करते हैं सूरज रोशनी। मोर की आवाज़ें, तितली और छोटे छोटे जानवर या फिर पक्षी, बहुत कुछ मिले हैं इसमें अंदर। फ़ोटो नहीं कर पाते कैप्चर, क्योंकि वो मूवमेंट रहता है ना, एक साथ क्लियर नहीं हो पाता है। हम रेडी नहीं रहते, कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ माइंड में रहती हैं। सर का फ़ोन आ रहा है।